स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर आर ऑफ द टू टाइप्स। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक दो टाइप के होते हैं ये हमारे पास, एक रियल रैशनल नंबर है और दूसरा इर्रैशनल नंबर। दूसरा क्या है? इर्रैशनल नंबर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर और इर्रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैं प्रॉपर इनकी डेफिनेशन बताऊंगी आपको कि कैसे हमने रियल नंबर से रैशनल एंड इर्रैशनल बनाया, देन फिर रैशनल एंड इर्रैशनल की डेफिनेशन क्या है। देखो, रैशनल का p बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो रैशनल नंबर में होना चाहिए, और जो HCF है हमारे पास p एंड q का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल करते हैं 4/7 p बाई क्यू फॉर्म है, जिसमें 7 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, और 4 और 7 का जो HCF है हमारे पास वो 1 है। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि 4/12 क्या ये रैशनल नंबर होगा? देखो, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? आप वो चीज देखो, p बाई क्यू फॉर्म को भी सेटिस्फाई करता है, q नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है, 12 नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है यहाँ पर हमारे पास। उसके बाद और चीज क्या आती है, लेकिन HCF जो है ना बेटा, HCF 4,12 का वो क्या होता है? 4 आता है। देखो, 4 का तो 4 है ही, और 12 क्या होता है? 3 into 4, तो इट मींस इसका HCF आप 4, मतलब कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि कॉमन जो है वो 1 आना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, इस 4/12 को अगर आप कट कर देते हो तब ये रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब ये जो 4/12 है ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन अगर इसी को शॉर्ट कर देते हो 1/3 लिख देते हो तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये तो थी इसकी एक डेफिनेशन, और बाकी देखो और डेफिनेशंस भी देखते हैं हम। अब दूसरी डेफिनेशन ये तो थी हमारी फर्स्ट डेफिनेशन। रैशनल की एक और डेफिनेशन क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाए और या अपने आप को रिपीट करे। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ यहाँ पर आपको। जैसे मान लो मैंने किया 1/2, ये तो p बाई क्यू फॉर्म हो गई। चलो ये तो रैशनल है, इसको एक बार इरेज किया। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं, लाइक मैंने लिया 0.235, ये नंबर लिखा। क्या हो रहा है? डेसिमल एक्सपेंशन के बाद, डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है हमारे पास वो टर्मिनेट कर गए। टर्मिनेट मतलब कि इसके बाद क्या है कि कुछ भी आगे बाकी नहीं रह रहा हमारे पास। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे कि ये हमारे पास क्या है? एक रैशनल नंबर। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड टाइप आती है वो क्या आती है कि पॉइंट के बाद ना कोई डिजिट अपने आप को रिपीट करता रहे। अगर कोई डिजिट अपने आप को रिपीट ही करता जा रहा है तो भी आप क्या बोलोगे? रैशनल नंबर। अभी मैं बताती हूँ ये वाली चीज को भी, इसकी डेफिनेशन लिख लो और साथ के साथ ना अपनी नोटबुक में लिख लो। आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। सामने मोबाइल की स्क्रीन रखो और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वही साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ। नहीं बेटा, 4/12 इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल की अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई आपको, इरेशनल नहीं है वो। ठीक है, इरेशनल नहीं है वो।
वो फ्रैक्शन है। आपने देखो छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे ना, क्या पता अभी भी आपको छोटे बहन भाई ऐसे फ्रैक्शन का चैप्टर आता है, ऐसे एक बॉक्स बना हुआ होता है, उसको क्या करते हैं, ये इस बॉक्स को डार्क कर दिया, इस बॉक्स को डार्क कर दिया, और कोई आपसे पूछता है कि फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन बताओ, तो उस टाइम पे आप फ्रैक्शन बताते हो कि 2 फील्ड है और टोटल 4 है, तो 2/4 इसका फ्रैक्शन है। आप उस टाइम पे इसको फ्रैक्शन की ये डेफिनेशन देते हो, ठीक है। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि 2/4 रैशनल भी है, नहीं, 2/4 रैशनल नहीं है, 2/4 की शॉर्ट फॉर्म जाके रैशनल बनती है, ये आपका रैशनल, ठीक है। अब बात ये आती है इरेशनल की, वो भी मैं बताऊंगी। 4/12 इरेशनल नहीं था। अब देखो सेकेंड, द नंबर विच टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट और रिपीट इटसेल्फ, द नंबर ऑफ डेसिमल, द नंबर ऑफ डेसिमल जो है हमारे पास, वो क्या हो जाए, या तो टर्मिनेट हो जाए, द नंबर ऑफ डेसिमल्स टर्मिनेट टर्मिनेट और repeat itself, repeat itself, तो उनको भी आप क्या बोलोगे, is called rational number, is called rational, उनका नाम भी रैशनल नंबर होता है। अब बात ये आती है, तो फिर इरेशनल क्या चीज है, इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डेसिमल्स नॉट टर्मिनेट एंड नॉट रिपीट, मतलब कि डेसिमल के बाद ऐसी मतलब डिजिट्स है ना, तो वो कभी टर्मिनेट करती हैं, ना ही वो कभी रिपीट करती है, या रीअकर भी बोल सकते हैं। इस रिपीट की जगह पे आप वर्ड जो है वो रीअकर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब मिनट, तो यहाँ पर हम इसको रिपीट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, रीअकर भी लिख सकते हैं, री रीअकर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ, तो यहाँ है द नंबर ऑफ डेसिमल, द नंबर ऑफ डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग itself, द नंबर ऑफ डेसिमल्स जो है वो ना तो टर्मिनेट करें, ना ही अपने आप को रिपीट करें, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब मैं एग्जांपल्स देके बताऊंगी कैसा है इरेशनल नंबर। देखो एग्जांपल्स हैं अब हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जांपल है हमारे पास 0.235, जो मैंने आपको बताया था 0.333333 चलता जा रहा हो, वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास क्या हो, 7/5, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वो देखो, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लाइक 1.01, 001, 000,
4 टाइम्स 0 1 डैश 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 डैश। क्या कोई डिजिट अपने आप को एक पैटर्न के साथ मतलब एक पैटर्न इन द सेंस, जैसे कि यहाँ पर देखो 3 बार बार आ रहा है, या फिर कोई नंबर देखो 0.23 23 23 23, ये बार बार आ रहा है, नहीं हो रहा ना इसके अंदर ऐसा। इसके अंदर तो एक बार एक जीरो, एक दो बार दो जीरो ऐसे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी ऐसा जो नंबर होगा आप उसको क्या बोलोगे, इररेशनल नंबर। उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है, इररेशनल नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे अब आपने पढ़ा हो कभी पाई। वैसे तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेते हो, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 लेते हो, या फिर 3.14, लेकिन एक्चुअल में ना बेटा पाई जो है वो एक इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 पता है क्यों ली जाती है, जस्ट ये कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सॉल्व हो जाए। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इस रूम का एरिया निकालो या इस फ्लेक्स का एरिया निकालो, जो भी है इस टाइप में, तो उसमें पाई तो यूज होता ही है। अगर मैं पाई की वैल्यू आपको इररेशनल वाली दे दूं तो वो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती है। दैट्स वाई उस कैलकुलेशन को हल्का करने के लिए वो जो है उसकी रैशनल फॉर्म यूज कर लेता है, दैट इज 3.14 या फिर 22। एक एक्सपोनेंशियल हो गया, और हमारे पास क्या है, √2, ठीक है, √3, √5, √7, मतलब ऐसा कोई नंबर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर पता है ना कौन से होते हैं, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो आप उसको क्या बोलते हो कि वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन में, प्लीज अपना हैंड रेज करो। अगर डाउट है तो हैंड रेज करो। यस कमलदीप, टाइप करो बेटा मैसेज, क्या डाउट है आपको, चैट में लिखो क्या डाउट है। यस भावना, चैट में लिख के बताओ बेटा क्या क्या डाउट है, रैशनल की डेफिनेशन में डाउट है या इररेशनल की। मैम पाई के बाद ई क्यू क्या है, अच्छा जस्ट ई, ओके। और कमलदीप आपका क्या डाउट है। मैम अगर जे क्वेश्चन हो 4/12 रैशनल है या इरेशनल तो आंसर क्या करेंगे बेटा। अगर सिर्फ ये पूछ लिया ना उसने कि 4/12 रैशनल है या इरेशनल, उस टाइम पे आपको रैशनल ही बताना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसने चॉइस दी है कि इसको रैशनल डालो या इरेशनल डालो, उस टाइम पे आप इसको रैशनल डालोगे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये रैशनल है, एक्चुअल में ना इसकी शॉर्ट फॉर्म जाके रैशनल बनती है भाई, डेफिनेशन रैशनल की यही है। अदरवाइज जितने भी पी बाय क्यू की फॉर्म में जितने भी नंबर होंगे, लेट्स सपोज 5/10 लिख दो, तो ये रैशनल में आएगा, इररेशनल में नहीं आएगा। इररेशनल की डेफिनेशन ध्यान रखना कि जो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। उसके बाद मैं ई बताती हूँ आपको क्या होता है। देखो जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ोगे, नेक्स्ट ईयर ही आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो उसी के अंदर ई फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है ई, वो बताती हूँ मैं। ई जो है वो एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ई, उसकी वैल्यू 2.71 अप टू सोन चलती रहती है, चलती रहती है मतलब बहुत लंबी सी वैल्यू है। वो एक नंबर है 2.71 कर कर आगे चलता रहता है, 2 3 4 5 6 जो भी आता होगा, मतलब ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं आता कि जो रिपीट कर जाए। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलते हो, इररेशनल नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिखा है।
आई होप अब क्लियर हो गई होगी ये चीज, ठीक है। चलो अब हम ये देखते हैं कि जैसे अब ये डिजिट है हमारे पास, 9th क्लास में आपने किए थे ये शायद, 9th में ही आते हैं। मान लो अगर कोई आपको कहे कि 2.35 है, भाई इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताओ मुझे, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखो इसको, तो क्या लिखते हो, 235 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, ये लिख दिया आपने। आप कह रहे हो कि पी बाई क्यू फॉर्म हो, अब रैशनल बनाने के लिए बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है, 2 5 4 जा 5 7 जा, और यहाँ पर हमारे पास 2 2 0 0, तो अब ये रैशनल बन गया। बट अगर ये शुरुआत में आपसे पूछ ले कि रैशनल है ये रैशनल, तो आपको डेफिनेशन पता है कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, दैट्स व्हाई ये रैशनल है, और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा, आपको ये पता होगा कि अगर कोई नंबर अपने आप को बार बार रिपीट करे जा रहा है, तो आप उसको 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हो, मतलब जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने पे बार आ जाएगा, जस्ट ओनली, ठीक है। अब लेट्स सपोज 0.252525 डैश 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 आए जा रहा है, तो उसका आंसर 0.25 के ऊपर बार। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, बार वाला कॉन्सेप्ट। हाँ लिख सकते हैं बेटा 5/10 को, ये इसको रैशनल कह देंगे, हाँ बिल्कुल सही है, रैशनल कह सकते हैं। सब कुछ आपस में घूम रहा है, ये देखो मैं बताती हूँ आपको, हर चीज अपने आप से कनेक्टेड है। जैसे मान लो मैंने आपको 5/10 दी, पूछ लिया रैशनल है या इरेशनल, आप इसको करते हो 0.5, रैशनल हो गया, डेफिनेशन पता है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर आपने इसी 5/10 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2, तो भी ये रैशनल है, और इस 1/2 को भी सॉल्व करते हो तो भी 0.5 आता है, तो आपकी खुद की चॉइस है बेटा, कैसे भी लिखो, ठीक है। तो अब बात ये आती है, वहां पे हमने पढ़ा कि रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अब हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर जो, रैशनल नंबर उसमें क्या क्या आते हैं। देखो सबसे पहले रैशनल नंबर में जो है वो आते हैं नेचुरल नंबर। देखो ये नंबर सिस्टम पूरा का पूरा मैं सिखा रही हूँ आपको, लाइफ टाइम अगर मैथ्स पढ़ते हो ना, आपको लाइफ टाइम काम आएगी ये चीजें। किसी नंबर को पहचानना आ जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सब कुछ वो सीख लो अच्छे से। क्या है कि नेचुरल नंबर हमारे पास जो चीज है वो हमारी जस्ट नॉर्मल काउंटिंग जो हमने बचपन में सीखी थी ना, 1 2 3 4 5, ये चलती रहती है एंड सो ऑन। इसको बड़े होके एक नाम दिया जाता है, दैट इज नेचुरल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो और इंक्लूड कर दो, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, उनमें बस आपने जीरो एक नई चीज इंक्लूड कर दी, तो दैट इज योर होल नंबर, वो होल नंबर बन जाता है आपका। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, -2 -1 0 भी 1 2 मतलब होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर जो है वो इंटीजर्स बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होंगे जो भी सारे मतलब
इंटीजर्स में जितनी भी चीजें पॉजिटिव हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर तो सेम ही चीज है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो 1 2 3 4 था। तो आप हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर सेम बात होती है। फिर उसके बाद हम नया चीज जो है वो देखते हैं, क्या, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, -3 -2 -1 एंड दिस, यहाँ तक। फिर जीरो क्या है? जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ना तो उसको पॉजिटिव में काउंट करोगे ना आप उसको नेगेटिव में काउंट करोगे, जीरो तो जीरो इंटीजर है। तो इट मीन्स आपका जो इंटीजर है ना वो किस किस से मिलके बना है? सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर और साथ में जीरो और सबके सब नेगेटिव इंटीजर, इन सब से मिलके बना। ठीक है, सब जीरो पॉजिटिव, जीरो को, सब पॉजिटिव इंटीजर्स को, सब नेगेटिव इंटीजर्स को आप इंक्लूड कर दो तो आपके पास आ जाएगा वही जो हमें चाहिए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेज करो। छोटी छोटी सी डेफिनेशन ही की है, वैसे हमने अभी कोई क्वेश्चंस भी स्टार्ट नहीं किए हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, ये आपको पहले भी पता होंगी ये चीजें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो बेटा कि लेमा, एक ना कॉन्सेप्ट याद रखना, एक होती है थ्योरम नाम की चीज, एक होती है लेमा। ठीक है, थ्योरम और लेमा में क्या डिफरेंस होता है? थ्योरम वो चीज है जिसको आप प्रूव कर सकते हो, लेमा एक ऐसी चीज है जो ट्रू है, जिसका कोई प्रूफ हो या ना हो आपको नहीं पता, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन एक ये ट्रू कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कि अगर मैं आपको कहूं कि इवन इंटीजर जो है वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होते हैं, तो एक लेमा ही हो गया, एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है हमारे पास। तो ऐसे ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है हमारे पास, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखो उसमें आता क्या है, क्या चीज इंक्लूड होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। देखो ये ऐसे कहता है कि आपके पास ना दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ऐसे बोलता है कि ए और बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, जिसमें ए बड़ा है बी से। हो सकता है ऐसा कि जैसे मान लो मैं 8 को डिवाइड करूं 3 से तो 8 बड़ा है। तो इसने कहा कि जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे, मान लो मैं यहाँ कर रही हूँ 8 को 3 से डिवाइड, तो 2 जा 6, नीचे 2, तो आप इस 8 को क्या लिख सकते हो? 2 × 3 + 2 लिखते हो ना, इन दोनों की इंटू प्लस में ये वाला 2। ठीक है, पता होगा छोटी क्लासेस में करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि जब आप बी से ए को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई आपके पास क्वोशिएंट आएगा, कोई ना कोई आपके पास रिमाइंडर आएगा पूरा सॉल्व होने के बाद। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बस इतना कहता है कि उस टाइम पे आपका ए जो है वो बी इंटू क्यू प्लस आर लिखा जाएगा, ये क्यू और बी दोनों की इंटू हो जाएगी और प्लस आर लिखा जाएगा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कह रहा है, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगी ये बात, बस इसका नाम नहीं पता था आपको। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको क्वेश्चंस दिए जाते थे कि ये डिवीजन करके आना और इनका प्रूफ भी बताना हमें कि क्या प्रूफ हो जाएगा, ये वाला चीज सॉल्व करके बताना। तो वही चीज है दोबारा से, मतलब इसको ट्रू है या नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया यहाँ पे। जैसे
काउंटिंग को नेम दे दिया नेचुरल नंबर, वैसे ही सिमिलरली इसका नाम क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आपके आर की वैल्यू जो है, इसके अंदर बस एक चीज ध्यान रखना है, ये देखो ये रिमाइंडर जो होता है ये ऑलवेज हमारे इस डिवाइजर से छोटा होता है, ठीक है। तो इस रिमाइंडर की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, 0 या 0 से बड़ी होगी, या फिर b से लेस हो जाएगी, ठीक है। ये होती है हमारे पास हमारे रिमाइंडर की वैल्यू, दैट इज योर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करो, अगर कोई डाउट है तो। ओके ओके, मोनिका बेटा समझ आ रहा है सब? यस और नो लिखो एक बार। ओके ठीक है। वैसे पिछली बार ना जो था, मतलब अभी ये कोविड सेशन में 10th क्लास के एग्जाम ही नहीं हुए वैसे तो, लेकिन हाँ ये था कि उन्होंने सिलेबस में ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जो क्वेश्चंस थे उनको हटा दिया था, लेकिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ, फिर आप क्या करना, आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन करके कर लेना आज, ठीक है। जो मैंने आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझाए हैं वो, मतलब मैं पूछ लूंगी किसी से भी ऑडियो ऑन करके कि भाई बताओ मुझे पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, कुछ भी पूछ सकती हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं ना, इंटीजर मतलब ये सब जो भी है, ये सारे के सारे हमारे पास इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब के सब क्या है, रैशनल के पार्ट्स हैं, ठीक है। रैशनल के अंदर इंक्लूड होते हैं, एक्स्ट्रा उसके भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये वाले भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। सो अब आपको मतलब ये ऐसे कह रहा है कि मुझे एचसीएफ फाइंड करो, फाइंड यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ का, मतलब मैं नंबर दे देती हूँ 25 एंड 35, बहुत इजी से नंबर्स हैं। आप कैसे करोगे, इसको लिखते कैसे हैं, देखो आपको पता है कि ये ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसके अंदर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बी क्यू प्लस आर इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। आप क्या करो, पहले देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 35, तो 35 यहाँ लिखो। अब यहाँ साइड में देखो 35 को 25 से डिवाइड किया, मतलब ये नोटबुक में नहीं करना, ये आपका रफ वर्क है, वंजा पे जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर ये हमारे पास 25 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 10 आ गया, डिवीजन कर रही हूँ मैं। तो आप क्या लिखोगे, 35 को 1 इंटू 25 प्लस 10, तो 1 मल्टीप्लाई 25 प्लस 10, ये आ गया। और उसके बाद अब आप क्या करो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो 25 है, अब ये 25 को आप जैसे मतलब याद करने की कोशिश करो, ऐसे करते थे आप, कभी की होगी, टेढ़ी भाग बोलते हैं इसको, ठीक है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसे करते थे। तो अब 25 को इधर रखना है और 10 से डिवाइड करना है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर 2, और यहाँ क्या आएगा 20 और 5, देन उसके बाद 25 इज योर 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, 10 और 5 में से 10 को यहाँ लिखोगे, और ये क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 2, ये चीज आ गई। तो क्या चीज कॉमन आई इनके बीच में, ये 5। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF 35 कोमा 25, 25 कोमा 35 इज योर 5, ये इसका आंसर है। यस, वेरी गुड कमलदेव। तो इसका आंसर जो है वो 5 हो जाएगा। तो इसी टाइप का यूज करके आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं।
जैसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225 ये लिखा है इसने, तो हम एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे ही मैं बताती हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.